हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास नैस्डैक का चार्ट है, US 100। तो यहाँ पे मैं क्विक एनालिसिस करता हूँ, थोड़ी सी आपको नॉलेज देता हूँ ताकि आप कुछ चीज़ें समझ आ सकें। 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर पे अगर आप देखो, इस हाई पे लिक्विडिटी मार्केट ने पर्ज की है प्रीवियस कैंडल की। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी पर्ज है, उसके साथ प्राइस ने क्या किया है, इस इम्बैलेंस को लिया है। ठीक है, इस वाले इम्बैलेंस को लिया है, इसको हम कहेंगे बेरिश FVG। ठीक है, बेरिश FVG, इसका मैं अगर 50% मार्क कर लूँ तो ये हमारे पास 50% क्या आ गया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस हाई से इस लो तक क्या बना रही है, एक डीलिंग रेंज। ये क्या है, डीलिंग रेंज लो, DRL, डीलिंग रेंज लो। ओके, यहाँ पे हमारे पास है डीलिंग रेंज लो। अब ये हाई क्या बन रहा है, डीलिंग रेंज हाई, क्योंकि अब ये हाई क्या बन गया हमारे पास, ये वाला हाई। इसको हम शॉर्ट टर्म हाई नहीं कहेंगे, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई, और ये शॉर्ट टर्म लो है फिलहाल। ठीक है, जब तक मार्केट ये देखो वापस आई है रेंज में, इस हाई से इस लो तक, ये हमारे पास क्या है, डीलिंग रेंज है, डीलिंग रेंज लो, डीलिंग रेंज हाई। अब आप क्या करोगे, प्रीमियम डिस्काउंट मार करोगे हाई से लेके लो तक, क्या बनेगा, प्रीमियम डिस्काउंट आ गया आपके पास। ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। अब मार्केट प्रीमियम में आई थी, लिक्विडिटी भी ली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चली गई, इक्वल लॉस क्रिएट कर लिए, इक्वल लॉस बन गए ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे OTE मार्क करेंगे, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, हाई से लेके लो तक। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। इसके मैं लेवल्स हटा देता हूँ, देखने हो तो 62 है, 79 है। ये हमारे पास OTE है, OTE लेवल। अब ये बाय की कैंडल क्या बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल है। अब ये हमारे पास क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, OTE, और उसके साथ ये जो हाई था इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, ऑर्डर ब्लॉक पे आई, OTE के अंदर आई। ठीक है, उसके साथ अगर इसको आप ब्रेकर कहना चाहो, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस कैंडल को, ये आपके पास एक ब्रेकर है, बेरिश ब्रेकर। ठीक है, ये आपके पास बेरिश ब्रेकर हो गया। लिक्विडिटी पर्च OTE के अंदर आई है, ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, ब्रेकर के अंदर आई है, सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, प्रीमियम के अंदर है। क्या करना है हमें, हमें यहाँ से सेल देखना है, कहाँ तक, डीलिंग रेंज लो तक, इक्वल लोज हैं, तो हम मार्केट को नीचे देख रहे हैं, डाउन साइड यहाँ से। समझ आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। H1 का टाइम फ्रेम है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है बाय साइड की। मैं OTE वगैरह हटाता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर यहाँ पे समझाता हूँ फिर से। अब डीलिंग रेंज हाई ये है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये डीलिंग रेंज हाई, लिक्विडिटी पर्च, यहाँ पे मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। अब यहाँ पे नोट करो, ठीक है, इस जगह पे ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है, H1 का टाइम फ्रेम है। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डे कब ओपन होता है, जब भी हमारा डे ओपन होता है, एक दिन की कैंडल
वो किस टाइम ओपन होती है, किस टाइम ओपन होता है इलेक्ट्रॉनिक डे। मैं नीचे टाइम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप टाइम देखो, पीछे से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 18 o'clock। यहाँ पे आपको क्या करना है, 18 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या फिर ये 5th लेवल है यहाँ पे मेरे पास, -1 -2 -3 -4, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। 18 से लेके 18 तक, ठीक है, मार्क कर लिया। 18 से लेके 18 तक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेज ओपन होते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं नीचे करता हूँ। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं समझने की इसको। ये इलेक्ट्रॉनिक डे ओपन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन का जो हाई लगेगा वो मार्क कर लेंगे, एक दिन का जो लो लगेगा वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, हाई लगा था इस लाइन से पहले प्रीवियस, इस मैं रेंज मार्क करके दिखाता हूँ आपको, लो से लेके हाई तक। अब इस लो का लो मार्क कर लोगे, इस हाई का हाई मार्क कर लोगे, रेंज का हाई लो पूरे दिन की। ठीक है, पूरे दिन में जो भी बना, इस तरीके से हमने मार्क की रेंजेस, इस तरह की रेंज। प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले ऊपर गई है प्राइस यहाँ पे, उसके बाद देखो प्राइस कैसे नीचे आई है। अब प्राइस में इसको ग्रीन वाले को हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से नीचे आई है। नीचे आने के टाइम प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से नीचे क्यों आई है, रीज़न होना चाहिए ना आपके पास। आपके पास क्या रीज़न है, यहाँ से प्राइस क्यों नीचे आई थी। यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इम्बैलेंस जो है यहाँ पे, उससे पहले प्राइस नीचे आई है। क्यों नीचे आई है, क्योंकि प्राइस ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली थी। स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर है। आप सेल तो नहीं कर सकते ना, यहाँ से डायरेक्टली आप सेल नहीं कर सकते। अब वेट करो प्राइस क्या करे, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है पहले, फिर इसको ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है, आप इसको कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इम्बैलेंस है। ये हमारे पास क्या है, इम्बैलेंस है, साथ में बीपीआर भी है, बैलेंस प्राइस रेंज। क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है इम्बैलेंस में, क्या इम्बैलेंस के नीचे क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। अब ये जो विक है ये क्या काम करेगी, रिजेक्शन ब्लॉक का। यहाँ पे एक सेकेंड, ये रहा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, क्या कर रही है मार्केट, रिजेक्शन ब्लॉक पे आ रही है। ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट कैंडल, ये 3 कैंडल वैसे बेसिकली बनती हैं, लेकिन मैं लास्ट कैंडल को भी एज आ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या हो रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक पे आ रही है, कंफर्मेशन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, और यहाँ से बाय साइड देखेंगे। क्या करेंगे, प्राइस इस जगह पे नहीं आई हमारे पीडी एरे के अंदर, पीडी एरे से पहले ही मार्केट नीचे आई थी, फिर ऊपर गई, पीडी एरे को टच करने से पहले ही नीचे आ गई। इसका क्या मतलब है, पीडी एरे को टच करने से पहले नीचे आ गई, और ये डे का हाई लगा दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डे। यहाँ से लो है, यहाँ पे हाई है, डे का हाई लगा दिया था। तो और इसने क्या किया, पीडी एरे पे टच भी नहीं किया। क्या मतलब है, क्या समझ रहे हो आप इस चीज़ को, इसका मतलब है मार्केट वापस जाएगी ऊपर की तरफ, और ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। किस तरह से आपको पता चल गई लिक्विडिटी, इसको इंड्यूसमेंट भी कहा जाता है। फिर पीडी एरे को टच करने से पहले क्योंकि नीचे आ चुकी थी, तो फिर प्राइस ने क्या किया, देखो इम्बैलेंस, और इस डाउन कैंडल का 50%, या फिर इस पूरी को आप ले सकते हो एज आउट ऑफ ब्लॉक। क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई है, बीच में क्या क्रिएट कर दिया है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, न्यू डे ओपनिंग गैप। क्या किया था मार्केट ने न्यू डे ओपनिंग गैप पे,
कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड के लिए। यही हुआ है ना, एक्यूमुलेशन, लोअर 15 मिनट में अगर देखें, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड के लिए। क्यों गई है अपसाइड? आपको पता था, मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, लिक्विडिटी तो ली है, आपको पता था मार्केट ने पीडी एरिया टच नहीं किया, उससे पहले नीचे आई है। इसका मतलब था आप जो है बाय देख रहे हो। फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इस इम्बैलेंस पे, इस इनएफिशिएंसी पे मार्केट जैसे आई क्लोज नहीं किया, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। विक्स डैमेज कर रही हैं, बॉडीज आपको स्टोरी बता रही हैं। प्राइस ने क्या किया है? डाउन साइड का मूव दिया है। अब ये जो इनएफिशिएंसी थी, आप इसको देखो, मार्केट ने क्या किया है, इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोजिंग दे दी है। क्या किया है? इनएफिशिएंसी के नीचे क्लोजिंग दे दी है। और यहाँ पे क्या कर दिया है मार्केट ने? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना दी है। लो रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एलआर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बन चुकी है हमारे पास, मार्केट ने इस इम्बैलेंस को ब्रेक कर दिया है। कंफर्मेशन है ना, कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं आपको। इम्बैलेंस नहीं है जिससे हम ट्रेड कर सकें। वापस मार्केट इसी इम्बैलेंस को टच करने आती है। लोअर पोर्शन मिड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, क्या हो रहा है? रिजेक्ट कर रही है मार्केट। अब ज़रूरी नहीं है हम यहाँ से ट्रेड लगा दें, वेट करो एक एक्सपेंशन मूव का, जैसे कि यहाँ पे है एक्सपेंशन मूव आया। अब आप इस एक्सपेंशन लेग पे प्रीमियम डिस्काउंट मार करके एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर, वहाँ से आप सेल कर सकते हो। समझ आई? लो रेजिस्टेंस देखो प्राइस ने नहीं ली, लो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। प्रीमियम डिस्काउंट इस हाई से इस लो तक, देखो ओटी के अंदर भी आई है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं आईसीटी ने, माइकल ने सिखाई है। वापस प्राइस आई प्रीमियम के अंदर, क्या हुआ है? मार्केट नीचे आ गई है, नीचे लो नहीं लिया, ठीक है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और रिजेक्शन ब्लॉक है, फिर से रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, रिजेक्ट हुई, प्राइस क्या कर रही है? अप साइड जा रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेज का हाई कौन सा था यहाँ पे? एक तो ये हाई बन गया ना जो मैंने लिक्विडिटी मार्क की है, दूसरा कौन सा बन गया? ये वाला हाई, वो भी हम मार्क कर लेंगे, ये रहा। दो हाई बन चुके थे। अब इलेक्ट्रॉनिक जो डेज लो होंगे उनके, ठीक है, एक लो ये है, बाकी प्राइस ने स्विप कर लिया। एक लो ये रहा, एक हाई ये रहा, एक हाई ये, एक हाई ये। अब बीच में जो ये था, यहाँ पे देखो ये वाला लो, ये कौन से दिन का लो था? नोट किया आपने? यहाँ से लेके यहाँ तक एक डे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डे। अब ये जो लो था, ये इस डे का लो था, हाई और लो बनाया मार्केट ने, एक्सपेंशन मूव दिया, रिट्रेसमेंट आई और प्राइस ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली, क्योंकि ये क्या बन रहा था? इलेक्ट्रॉनिक डे का लो था। इसका मतलब है ये आपके पास लिक्विडिटी थी। वापस आई प्राइस, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, आप यहाँ से बाय कर, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। वापस गई प्राइस, ये हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डे हाई, प्राइस ने इसको लिया। अब प्राइस वापस नहीं आई, वापस क्यों नहीं आई? कोई बता सकता है वापस क्यों नहीं आई? जस्ट यहाँ पे ये लिक्विडिटी लिए, ये रहती है अभी तक पेंडिंग है, तो उससे पहले हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। प्राइस देखो अप साइड के लिए जा रही है, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो डे ओपन हुआ था इस जगह पे, अब इसका लो जो है यहाँ पे ये रहा, इसका जो हाई है वो ये रहा, ठीक है, लो हाई।
क्या हम यहाँ से सेल कर सकते हैं? लिक्विडिटी ले लिए मार्केट ने, सेल आ जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं आएगी। ऊपर हमने मार्क किया था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ, यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। ये यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारे पास एक बेरिश हिट, यहाँ पे हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ना इस जगह पे, तो हम वेट करेंगे प्राइस क्या करे, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच करे। जब हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया, डाउन साइड का मूव आया, इन्वर्जन बना दिया इस फेयर वैल्यू गैप को। अब आपको पता चल रहा है मार्केट जो है इस हाई से लेके इस लो तक एक एक्सपेंशन मूव आया, एक्सपेंशन मूव डाउन साइड का। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट दे रही है बाय साइड की, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, अगेन रिवर्सल, इसको बोलते हैं रिवर्सल। अब ये नीचे लो देखो जमा हो रहे हैं ना लो, एक ये एक ये एक ये, अभी जो न्यू बना है वो ये वाला है, और ये जो इक्वल लोज हैं ये लो रेजिस्टेंस भी है और इक्वल लोज भी हैं। तो क्या था, प्राइस के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी थी। जैसे प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया, यहाँ पे हमें पता चल रहा है हम क्या हैं, सेल करेंगे। आज के दिन हम सेलर हैं, ठीक है। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। चलो 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में आ गए। अब ये इक्वल लोज हैं, लिक्विडिटी है, यहाँ पे क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे नोट करो एक चीज़, क्या हुआ क्या है, ये देखो यहाँ से एक अप साइड का मूव है, जिसको मैं फेक मूव भी कहता हूँ, ठीक है। फेक मूव आया, डाउन साइड की एक्सपेंशन आई, इम्बैलेंस बना है, बीपीआर है छोटा सा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई, इस यहाँ पे बीपीआर भी है, यहाँ पे छोटा सा बन रहा है। अब मूव को देखो किस तरह से प्राइस का मूव आया है, एक इफ़िशिएंट मूव आया है डाउन साइड का, इसने इस इम्बैलेंस को और इस इम्बैलेंस को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कितना ही स्ट्रॉन्ग मूव आया आपके पास, स्ट्रॉन्गली डाउन साइड का मूव आया। अब इस विक से लेके यहाँ तक ये हमारे पास बन रहा है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। क्या बना, बैलेंस प्राइस रेंज। न्यू डे ओपन हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक डे, ठीक है, न्यू डे इलेक्ट्रॉनिक डे यहाँ से ओपन हुआ। आप क्या करोगे, अब ये देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है ना, यहाँ पे इक्वल लोज हैं, लिक्विडिटी है सेल साइड की, याद रखना है। ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगा सिखाने के लिए। इस जगह पे इंटरमीडिएट टर्म हाई इस जगह से लेके इसके लो तक क्या करेंगे, फिब मार्क करेंगे, ये वाली। अब टाइम नोट करो यहाँ पे, एशियन रेंज कब ओपन होती है, 20 से स्टार्ट होती है मिडनाइट तक, ठीक है। ये हमारे पास एशियन रेंज है। एशियन रेंज का हाई कौन सा है, ये वाला। एशियन रेंज का लो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। हमने दोनों मार्क कर दिए। अब लंदन सेशन कहाँ पे, लंदन सेशन 2 बजे से लेके 5 बजे तक क्या है, लंदन सेशन है, 2 से लेके 5 तक। एशियन सेशन लंदन सेशन, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, और ये हमारे पास क्या है, न्यूयॉर्क सेशन है, जो कि स्टार्ट हुआ है 7 बजे, ठीक है। 7 बजे स्टार्ट हुआ है 10 बजे तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूयॉर्क है। यहाँ पे मैं NY लिख देता हूँ।
न्यूयॉर्क सेशन, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। इसके बाद भी होता है एक, उसका नाम है लंदन क्लोज, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, 10 से लेके 12 तक, ठीक है। ये हमारे पास LC, लंदन क्लोज, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज, 12 बजे तक, ठीक है। एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज। क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने अप साइड का मूव दिया, क्योंकि सेशन की लिक्विडिटी ली, अप साइड का मूव दिया। OTE मार कर लो आप, अगर आपको मार करनी है, ज़रूरत है तो OTE मार कर लो। वैसे आपको पता होना चाहिए मार्केट OTE के अंदर ही है। एशियन रेंज का हाई लिया, शॉर्ट टर्म हाई लिए, शॉर्ट टर्म हाई, एशियन रेंज का हाई, बीच पे, बीच में क्या है, इनएफिशिएंसी है, इस हाई से लेके इनएफिशिएंसी, प्रीमियम डिस्काउंट हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाय साइड है। क्या हुआ, शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ली, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, मार्केट अनविलिंग टू गो हायर, ऊपर नहीं जाना चाहती। यहाँ से देखो क्या मूव आया, आपको मूव खुद ही बता देता है मैं क्या करने वाला हूँ। एक्सपेंशन मूव आया डाउन साइड का, स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है स्लो पे या फिर स्लो पे, कर सकते हो। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस इम्बैलेंस को इसके साथ एक्सटेंड करो, इसके साथ मिलाओ, अलाइन करो, ओवरलैप करो, तो ये क्या बन रहा है, एक बैलेंस प्राइस रेंज। क्या बन गया, बैलेंस प्राइस रेंज, BPR। क्या ऊपर क्लोजिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। यहीं पे आप जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अगेन अनदर 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बने, वहाँ से एंटर करो, अगेन देखो फेयर वैल्यू गैप, अगेन मार्केट डाउन। आपको मार्केट बता रही है, मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, वो खुद आपको बता रही है। एशियन हाई लिया, मार्केट नीचे आ रही है, बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया हायर टाइम फ्रेम के, मार्केट खुद ही बता रही है इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है। नीचे क्या है, इक्वल लॉस है, मैंने आपको बताया था, याद रखना, इक्वल लॉस, सेल स्टॉप्स हैं, यहाँ पे स्टॉप्स पड़े हुए हैं। मार्केट को आना था कि नहीं आना था, अब स्टॉप्स लेने मार्केट कैसे आती है, इस तरह से आती है स्टॉप्स लेने। ये न्यूज़ का टाइम नहीं है, यहाँ पे न्यूज़ का टाइम नहीं है, ये 9:30 है, इक्विटी ओपन का टाइम है। इक्विटी ओपन से पहले प्राइस कहाँ पे, इम्बैलेंस में। कौन सा इम्बैलेंस है, सेल साइड का। अब सेल साइड का इम्बैलेंस, यहाँ पे प्राइस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से बाय जा सके, जस्ट एक लिक्विडिटी यहाँ पे लिए मार्केट ने। अब उसके बेस पे हम यहाँ से बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटीज़ है नीचे, इक्वल लॉस हैं, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। अगर मार्केट मेकर मॉडल बनाए, ठीक है, वो भी बन जाता है। एक्यूमुलेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फर्स्ट स्टेज, मार्केट ऊपर गई, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी, यहाँ से भी एंटर हो सकते थे, नीचे आई, ब्रेकअवे गैप है ये क्या है, ब्रेकअवे गैप। जब ब्रेकअवे गैप बनता है तो इस हाई से इस लो तक डीलिंग रेंज मार्क करते हैं, क्योंकि ये ब्रेकअवे, मार्केट अगेन इसको रिविजिट नहीं करेगी। अभी बीच में हाई लिया, फेयर वैल्यू गैप पे आए, यहाँ पे MMXM बनेगा लोअर टाइम फ्रेम में, यहाँ से प्राइस देखो नीचे आ गई। तो बहुत सारी होती हैं, अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहता, जस्ट मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता था। इलेक्ट्रॉनिक डे का लो और हाई, ये चीज़ें आप मार्क कर लो, इसके बेस पे आप ट्रेडें लगा सकते हो। एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज। जैसे लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिए, यहाँ से ट्रेड लिए, जैसे लंदन क्लोज पे मार्केट आई, आपने अपनी पोजीशंस
क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है, क्योंकि लंदन क्लोज में ये कंसोलिडेशन होती है, या तो कंटिन्यूएशन होती है, या तो रिवर्सल होता है, इसका नहीं पता होता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में हमने ट्रेड ली, लंदन क्लोज में आप क्लोज अपने प्रॉफिट बुक करने हैं। आपने लंदन क्लोज में प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि लंदन क्लोज में ही लो ऑफ द डे, जैसे कि यहाँ पे लगा है हाई ऑफ द डे, अगर लगता तो हाई ऑफ द डे या फिर लो ऑफ द डे। लंदन सेशन में कहते हैं ना, हाई ऑफ द डे लगता है या फिर लो ऑफ द डे लगता है। हाई ऑफ द डे लगा लंदन के अंदर, लंदन क्लोज में क्या हुआ, लो ऑफ द डे लगा। सिंपल है। अब मार्केट को अगर हम देखें, ओपन कहाँ से हुई थी, ये देखो मिडनाइट है ना, तो यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, इस जगह से मिडनाइट ओपन हाई लो देन क्लोज। अभी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये क्या है, मिडनाइट ओपन, ठीक है। सारा सब कुछ वैसे ही वर्क करता है, जस्ट आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जस्ट इसको बेरिश कैंडल बनाएंगे, हम ब्लैक करेंगे। ये रहा, क्या समझ में आया, ओपन हाई लो and then close. Is that clear? पावर ऑफ 3, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इतना इजी है। ओपन, यहाँ से बताओ मुझे, ओपन हुई, हाई लगा, लो लगा, देन क्लोज। क्या आपको आईसीटी ने ये चीज़ नहीं सिखाई, यही चीज़ आपको सिखाई है, बस आपका दिमाग काम नहीं करता वहाँ पे, उस टाइम आपका माइंड काम नहीं करता जब ये चीज़ें बन रही होती हैं लाइव मार्केट के अंदर। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, दिन रात एक करना पड़ता है इस चीज़ को सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बस आंखें बंद करो, थोड़ी देर देखो और चले जाओ, नहीं, आपको लाइव बैठना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है सही से तो लाइव बैठो, इस जगह पे आप बैठे होते। एशियन मार्क कर ली, एशियन के बाद देखो मार्केट यहाँ पे आई, फिर नीचे गई, एक्सपेंशन मूव दिया, सब कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लाइव बैठो, लाइव देखो, लाइव मार्किंग करो, लाइव सीखो। बैक टेस्टिंग, अभी जैसे मैंने पीछे बताया यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये ऐसे हर कोई बताएगा, मैं भी बताऊँगा, हर कोई ये इस तरह से बताएगा, आप नहीं सीख पाओगे इस तरह से। रियल टाइम जो रियल मार्केट चल रही होती है वो अलग होता है, वो अलग चीज़ है। जो बैक टेस्ट होता है, हुआ पड़ा होता है, वो हम करते हैं, लेकिन जो रियल मार्केट होती है, रियल टाइम में आप काम करोगे, बैठोगे, सीखोगे, मार्किंग करोगे, वो आपको डिफरेंट लेवल तक लेके जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बैक टेस्टिंग बेकार है, नहीं, वो बहुत अच्छी है वो भी, क्योंकि ये साइकिल है, सेम मार्केट का स्ट्रक्चर सेम चलेगा, सेम फेयर वैल्यू गैप से मार्केट गिरी है, बाद में भी सेम से गिरेगी, वैसे का वैसे।
तो बैक टेस्टिंग उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं, सेम चीज़ें वापस आती हैं। अभी देखो जैसे मैंने आपको सिखाया, पावर ऑफ 3 है मैंने सिखा दिया आपको, सेशन टाइमिंग बता दी, सेशंस बता दिए, सब कुछ बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक डे, इक्वल लॉज, लिक्विडिटी, पावर पावर ऑफ 3 बताया। उसके साथ यहाँ पे मैंने आपको MMXM का गाइड कर दिया, थोड़ा सा प्रीमियम डिस्काउंट गाइड कर दिया, ब्रेक अवे गैप गाइड कर दिया, शॉर्ट टर्म हाई और लो गाइड कर दिया, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो गाइड कर दिया। सिर्फ छोटी सी वीडियो में, छोटी तो नहीं है खैर, बड़ी हो गई है, बट मैंने कोशिश की है सिर्फ समझाने की। इसको डिटेल में सीखने के लिए आप मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो, इसको बिल्कुल डिटेल में सीखने के लिए। चलें आज के लिए बहुत है।